हेलो बच्चों, तो ये है आपकी वर्कशीट नंबर 70 जो कि आपको करनी है 26 दिसंबर 2020 को। तो चलिए देखते हैं इस वर्कशीट में क्या गिवन है। सबसे पहले तो आपको ऊपर ही दिख जाता है ये आपकी राइटिंग प्रैक्टिस के लिए। अब नीचे देखिए, पहली चीज़ जो आपको दी गई है वो है डायरी राइटिंग। डायरी राइटिंग हमें करनी है 100 to 120 वर्ड्स में, और ये आपकी राइटिंग प्रैक्टिस 1 में आता है। अब क्वेश्चन रीड करते हैं। Imagine you are Prashant from a story in your textbook, Weathering the Storm in Ersama. You have just arrived back to your village and found your family is alive and safe at Red Cross shelter. Write a diary entry explaining your feelings when you saw them safe. You can also write about how you felt afterwards, looking at the living conditions in and around the shelter. अभी आपको गिवन है, आपको क्या लिखना है कि आपको रेफरेंस लेके जो आपके बुक में चैप्टर है वेदरिंग द स्टॉर्म इन एयर सावर, जो आपके बुक में चैप्टर है, इसको एज अ रेफरेंस लेके आपको एक डायरी एंट्री लिखनी है जिसमें आपको ये बताना है कि जब आप वापस आए, अपने विलेज वापस आए, तो आपने अपनी फैमिली को देखा कि वो जिंदा है। अलाइव का मतलब क्या होता है? जिंदा। जिंदा है और सेफ है, सुरक्षित है, सेफ है रेड क्रॉस शेल्टर में। फिर आपको इधर गिवन है कि आपको एक डायरी एंट्री लिखनी है अपनी फीलिंग्स जताते हुए, कैसा आपको लगा उन्हें सेफ देखकर। अब है यू कैन ऑल्सो राइट हाउ यू फेल्ट। अब आप ये भी लिख सकते हो उसके बाद आपको कैसा लगा कि लिविंग कंडीशन सारी जो शेल्टर की थी और क्या था, आप उसमें भी अपने उस इश्यू में भी अपने व्यूज़ दे सकते हैं। अब सबसे पहले क्वेश्चन का तो चलिए डायरी देखते हैं। ये वाले आपको डायरी इधर दे दी है, बट अगर आप अपने आप लिखेंगे तो आपकी वो अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी आप अपने आप लिखिए, और अगर नहीं तो आप इसके आगे भी, जैसे मैंने जितना आपको लिख के दे दिया उससे आगे भी आप थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं डायरी एंट्री। ये फर्स्ट क्वेश्चन का सबसे पहले तो आपको डेट लिखनी है, टाइम लिखना है, डे लिखना है, डियर डायरी। देखिए आपको, एक सेकंड में आपको दिखा देती हूँ। आपको यहाँ लाइन छोड़नी है, यहाँ लाइन छोड़नी है, बस। डियर डायरी के बाद सीधा नेक्स्ट लाइन में वही होगा। तो ये है आफ्टर द स्टॉर्म फाइनली आई रीच्ड माई विलेज, माई हार्ट टर्न्ड कोल्ड, houses had been washed away, all the belongings were mixed up. My house was gone. My family was nowhere. अब इसमें आप अपनी फीलिंग्स बता रहे कि जब आप वापस आए थे तो आपका कैसा, आपकी फीलिंग्स क्या थी। क्या आपको, आप एकदम से शॉक हो गए, सारे हाउसेस ख़त्म हो गए थे, सब कुछ ख़त्म हो गया था, आपका हाउस ख़त्म हो गया था और आपको अपनी फैमिली नहीं मिल रही थी। In order to look for my family, I went to the Red Cross shelter. Fortunately, my family was alive, and I felt myself as the luckiest person. They were also glad to see me. I want to thank God for saving me and my family. अब इसमें अपना व्यक्त कर रहे हैं कि आपको कैसा लगा जब आपने अपनी फैमिली को देखा वहाँ पे, सुरक्षित देखा जब आपने। उसके बाद I was a little upset to see lack of sanitation in and around the Red Cross shelter. अब इसमें क्या बोला है कि आप ज़रा से अपसेट थे देख के कि जो सैनिटेशन का लेवल था वहाँ पे रेड क्रॉस शेल्टर पे, उसको देख के। सेवरल पीपल, अब इधर मैं एक लाइन ऐड करना भूल गया आपको। सेवरल पीपल से पहले के क्लीनिंग किया गया था, उसके बाद हाँ हाँ ये लिखा है अराउंड द रेड क्रॉस शेल्टर, सो वी डिसाइडेड टू क्लीन। फिर आया सेवरल पीपल वॉलंटियर्ड फॉर द सेम। ओके, तो इस सेवरल पीपल वॉलंटियर्ड यहाँ तक आप लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो, लेकिन अगर आपको और ऐड करना है यहाँ से तो आप ऐड कर सकते हैं इस इधर से, ठीक है। तो अब चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। राइटिंग प्रैक्टिस 2, स्टोरी 100 to 120 words. Let us look at the picture given below and write a story based on what you see. You can include your own characters, but the setting has to be based
on a super cyclone, just like the one you read about in Weathering the Storm in Airsawa. अब ये उन्होंने कहा है कि जो आपने सेम चीज़ आपने इस चैप्टर को रेफरेंस में लेके जो आपकी सिलेबस में है, वेदरिंग द स्टॉर्म इन एयरसावा, जो आपके सिलेबस में चैप्टर है, इसको ही एज अ रेफरेंस लेके आपको एक स्टोरी लिख ली है। और अब हम देखते हैं आप स्टोरी। वैसे मैं आपको यही कहूँगी जिसमें आपको पहले कहा था कि राइटिंग स्किल्स में आप कोशिश करें कि आप खुद लिखें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। इसी वाले आपका काम भी हो रहा है, होमवर्क, और आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है। तो चलिए देखते हैं जो मैंने आपको रेफरेंस दी है। अब इधर ये देखिए, मैंने इसको फर्स्ट पर्सन में यूज़ करके दिखाया है। आई फेल्ट अ कोल्ड शिवर ऑल ओवर माई बॉडी, द विंड वॉज हाउलिंग, द लीव्स फ्रॉम द ट्रीज वर रसलिंग, I was all by myself caught in this storm. Nobody else was outside. They went inside to cover up from the storm. I heard the whoosh from the waves as they crashed towards the shore. I knew it was going to be a long night. अभी आपने डिस्क्राइब किया कि आपको कैसा लगा उधर के सारी जो स्टॉर्म था पूरा, और विंड थी बहुत तेज तेज चल रही थी, लीव्स जो थी वो हिल रही थी बहुत तेज तेज, और ये जो वेव्स की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। I held myself tightly. In the distance I could see the storm terrorizing the town up ahead. अब इसका स्टॉर्म टेरराइजिंग, एक तो सबसे पहले तो इसमें पर्सोनिफिकेशन है, आपने पढ़ा होगा, मतलब किसी भी नॉन लिविंग थिंग को एज अ पर्सन जताना। तो इसमें वही है पर्सोनिफिकेशन। स्टॉर्म डरा रहा है जैसे सारे पूरे लोगों को, टाउन को। आई कुड इवन हियर द लाइट पिटर पैटर ऑफ द हेल as it stormed down coming towards the ground. It was coming. The sky started to rumble really loudly. I saw flash of lightning up ahead. I knew my parents were worried, but I wasn't. I was as brave as I could be. I charged through the rain, getting totally soaked. Just a little rain wouldn't stop me. Now the storm was really close. I closed my eyes just as another flash of lightning bolted down from the sky. अब ये सारे का सारा आपका वही डिस्क्रिप्शन है कि थंडर आ रही थी, ये हो रहा था, और जो भी आपको सराउंडिंग्स में दिख रहा था उसको डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। जैसे ये स्लो डाउन हो गया था, लाइटनिंग हो रही थी बहुत तेज तेज, और साउंड्स आ रही थी थंडर की, जिससे मुझे डर लग रहा था। मेकिंग विच मेड वी शिवर, ये जो देखिए इधर लिखा हुआ, विच मेड वी शिवर, शिवर मतलब डर लगना, जब आप कप कप आते हो। तो आई शील्डेड माई फेस फ्रॉम द टेरिबल विंड्स, आई टुक अ डीप ब्रेथ and got up again. I started to walk, then jog, and then I ran as fast as I could towards home. अब इसके लिए बताया कि वो कैसे बचा। वो साइलेंटली स्टॉप हो गया जैसी विंड, यहाँ पे देखिए लिखा, आई स्टॉप साइलेंटली एज द विंड डाइड डाउन अ बिट बट नॉट फॉर लॉन्ग. I couldn't see a thing in the sky. It was so dark. I couldn't see where I was going. As the sky cleared a bit, I smelt the familiar smell. The rain was pitter pattering loudly. As I looked in front of me, I saw my home. I was finally safe and sound. ये मैंने आपको एक दे दी है स्टोरी। आप अपनी भी लिख सकते हैं, और अच्छा अगर आप अपनी लिखेंगे तो आई होप कि आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी, और आप अच्छे से पूरी वर्कशीट कर पाएंगे अपने आप भी अगर आप कोशिश करेंगे तो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड।